गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना जंगल था जिसे लोग अमावस्या का वन कहते थे। उस जंगल में एक गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां विचित्र कुंडल छुपे हैं। ये कुंडल इंसान की किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन जिसने भी इसे लेने की कोशिश की है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। गांव के 4 जिगरी दोस्त करण, विक्रम, सुरेश, रेशमा एक दिन आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुम सभी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ करण, मैं भी उसी गुफा के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन सोचो, कुंडल सच में श्रापित हुआ तो हमारा क्या होगा? तुम लोगों ने ये सोचा है? मेरी दादी तो बोल रही थी कि उस गुफा में राजा विक्रम और महारानी की आत्मा रहती है, जो उन कुंडल के कारण सभी को मौत हुई। नहीं नहीं रेशमा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? करण, क्या तुमने उन कुंडलों के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। हमें जाकर वहां देखना चाहिए। हाँ करण, मैंने भी सुना है। आखिरकार चारों दोस्तों ने रात में गुफा की ओर जाने का फैसला किया। पता नहीं तीनों को क्या भूत चढ़ा है उस गुफा में जाने का। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, साथ में तो जाना ही होगा, नहीं तो दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन मुझे लगता है रेशमा को नहीं आना चाहिए। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च लेकर गुफा में घुसे। अंदर अंधेरा और भयानक खामोशी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों से वहां कोई नहीं आया हो। मैं तुम्हें बोलने ही वाला था कि तुम इस गुफा में मत आओ, लेकिन क्यों सुरेश? कुछ नहीं रेशमा। तभी विक्रम बोलता है, ये गुफा इतनी डरावनी क्यों लग रही है? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। अचानक गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र उभर आए। वो चित्र किसी राजा और एक रहस्यमय कुंडल की कहानी बयां कर रहे थे। विक्रम चित्रों को देखते हुए, देखो, ये कोई राजा लगता है और ये वही कुंडल लग रहे हैं। हाँ विक्रम, तुमने सही कहा। शायद ये कुंडल उसी श्राप से जुड़े हैं जिसकी कहानी पूरे गांव में फैली है। गुफा के बीचों बीच एक चबूतरे पर सोने के कुंडल रखे हुए थे जो हल्की रोशनी से चमक रहे थे। यही है वो कुंडल, हमें इसे उठाना चाहिए। संभल कर करण, कुछ अनहोनी ना हो जाए। हाँ रेशमा, तुम सही बोल रही हो। रुको करण, पहले सोच लो। अगर ये सच में श्रापित हुए तो हम चारों मारे जाएंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये किसी का वरदान हो। गांव वाले तो अफवाह फैलाते ही रहते हैं। बिना सोचे विचारे करण ने झट से कुंडल उठा लिया। जैसे ही उसने कुंडल को छुआ, गुफा कांपने लग गई और एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। तुमने इसे उठा तो लिया, अब इसे छोड़ नहीं सकते। ये कौन बोल रहा है? मैंने पहले ही बोला था कि सोच समझ कर कदम उठाना। अब हम क्या करें करण? अचानक गुफा की दीवारों पर एक रहस्यमयी रोशनी से चमकने लगी। सामने एक आकृति प्रकट हुई। वो एक प्राचीन योद्धा था जो सदियों से उस कुंडल की रक्षा कर रहा था। जिसने इस कुंडल को उठाया उसे इसका परिणाम तो भुगतना ही होगा, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम कौन हो? मैं राजा विक्रमादित्य का सेनापति हूँ। यह कुंडल एक रहस्यमयी शक्ति का स्तोत्र है। देखो करण, मेरी दादी ने राजा विक्रमादित्य और महारानी शोभा और सेनापति के बारे में मुझे सही बताया था। हाँ रेशमा। तभी विक्रम बोलता है, मतलब जो इसे पहनेगा वो मर जाएगा? हाँ, या फिर तुम्हें इसकी शक्ति के बदले कोई और बलिदान देना होगा। चारों दोस्त दुविधा में पड़ गए। करण ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब उसे यह तय करना था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। क्या इसका कोई तोड़ नहीं है सेनापति जी?
इसका तोड़ तो है, लेकिन बहुत कठिन है। तुम्हें 7 घंटे के अंदर इस कुंडल को वापस इसी जगह रखना होगा, वरना तुम में से किसी एक को इसी जगह पर मरना पड़ेगा। सुरेश घबरा कर बोलता है। नहीं नहीं, हमें नहीं मरना है। कुछ करो करण, हमारे पास सिर्फ 7 घंटे हैं। हाँ करण, हमें मरना नहीं है, तुम कुछ करो। फिर से इसे वापस रख दो, इसमें क्या समस्या है करण? करण ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुंडल को वापस रखने की कोशिश की, वो उसके हाथ से चिपक गया। करण चिल्लाते हुए बोला, ये मेरे हाथ से हट नहीं रहा। गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का द्वार बंद हो गया। अब वो सच में फंस चुके थे। अब हम क्या करें विक्रम? मुझे लगता है इस गुफा से निकलना नामुमकिन है। रेशमा, ऐसा मत कहो, मैं सब ठीक कर दूंगा, चाहे मुझे अपना बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। जल्दी से हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहीं मर जाएंगे। करण ने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसने सोचा, दोस्तों, ये कुंडल एक शक्ति है, तो क्यों ना इसका सही इस्तेमाल किया जाए। अगर ये शक्ति का प्रतीक है, तो मुझे इसे नियंत्रित करना होगा, जिससे ये शक्ति मेरी ही हो जाए। हाँ करण, मुझे लगता है यही एक उपाय है। करण ने आंखें बंद की और मन से सोचा। रुको करण, एक बार फिर से सोच लो। कोई जल्दीबाजी मत करो, नहीं तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन हम सबको बचना है तो मुझे ये कदम उठाना ही होगा रेशमा। अगर ये कुंडल सच्ची शक्ति का प्रतीक है, तो हमें यह रास्ता दिखाएगा। अचानक कुंडल से तेज रोशनी निकली और गुफा के पत्थर हवा में उठने लगे। एक गुप्त द्वार खुल गया और चारों दोस्त वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकले, कुंडल करण के हाथ से अलग हो गया और हवा में गायब हो गया। क्या सच में हम इस गुफा के बाहर आ गए? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और वो कुंडल कहाँ गायब हो गए? बाल बाल बचे सुरेश, अब मैं इस गुफा में कभी नहीं आऊंगी। मुझे लगता है कि हमने एक बड़ा सबक सीखा है। हमें ऐसे ही लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन वो कुंडल किसके होंगे? और राजा विक्रमादित्य और महारानी शोभा इस गुफा में क्यों आए होंगे? करण सोचते हुए, पता नहीं रेशमा, मुझे लगता है उन्होंने कोई लालच जरूर किया होगा, लेकिन शायद यही वजह थी कि कोई भी उस कुंडल को ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सका। भगवान की कृपा है जो हम बच गए, इतना ही काफी है। तुमने सही कहा करण। चारों दोस्त घर लौट आए, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वो कुंडल अब भी कहीं मौजूद होगा? और उसका क्या रहस्य है? गुफा में उस राजा के कुंडल क्यों दिखाई दिए? रेशमा भी बोल रही थी कि राजा विक्रमादित्य और महारानी शोभा की कहानी दादी ने बताई है। करण, विक्रम और सुरेश उस रात की घटना को कभी नहीं भूल सके। गुफा में जो कुछ भी हुआ वो किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी, विचित्र कुंडल अभी भी कहीं मौजूद थे। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। ये क्या हो रहा है? जब से उस गुफा से आया हूं, चैन की नींद नसीब नहीं हो रही है। एक रात करण अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर तेज हवा चल रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। तुमने कुंडल को छोड़ा, लेकिन क्या तुम्हें ये छोड़ देगा? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन शीशे में अपनी परछाई को देखकर करण का खून जम गया। उसकी आंखें हल्की सोने की तरह चमक रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? वो डर से पीछे हटा, लेकिन तभी उसे अपनी हथेली पर वही अजीब चिन्ह दिखाई दिया जो गुफा में उभरा था।
विक्रम, सुरेश, करण रेशमा के घर आए। करण गहरी सांस लेते हुए, तुम तीनों को क्या हुआ? क्या बात है? और तुम इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो करण? हाँ रेशमा, तुमने सही कहा। तुम ठीक तो हो ना करण? तुम पिछले कई दिनों से अजीब बर्ताव कर रहे हो, क्या बात है? मुझे लगता है कि कुंडल का असर मुझ पर अब भी है। जब मैं शीशे में देखता हूं तो मेरी आंखें सोने की तरह चमकने लगती हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे भविष्य भी दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन हमने तो कुंडल छोड़ दिया था ना, ये कैसे संभव है? तभी कमरे में अचानक बिजली चमकी और अंधेरा छा गया। कमरे के बीचों बीच वही रहस्यमय योद्धा प्रकट हुआ। श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने कुंडल को छोड़ा, लेकिन इसकी शक्ति तुम्हारे अंदर समा गई है। अब या तो तुम इसे स्वीकार करो या फिर इसकी कीमत चुकाओ। करण हिम्मत जुटाकर, क्या इसका कोई उपाय नहीं है सेनापति जी? एक ही उपाय है, तुम्हें फिर से गुफा में जाना होगा और कुंडल के असली रहस्य को उजागर करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम वहां वापस गए और फिर से फंस गए तो हमारा क्या होगा? हाँ, अगर हम उस गुफा में गए तो इस बार शायद आए, क्योंकि हमें उन कुंडलों के बारे में कुछ पता नहीं है। इस बार तुम अकेले नहीं होगे, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी कमरे में अचानक जमीन पर एक पुराना नक्शा प्रकट हुआ। ये वही जंगल था, लेकिन इस बार नक्शे में एक छुपी हुई जगह भी थी जिसका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब गुफा के अंदर कुछ और भी छिपा है, ये हमें पहले नजर क्यों नहीं आया? और वही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। इतना बोलकर योद्धा गायब हो जाता है। रात के अंधेरे में चारों दोस्त फिर उसी जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे जैसे वो गुफा के पास पहुंचे, करण के हाथ का चिन्ह और तेज चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? इसमें से तो बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। सब्र करो करण, अब तो उस गुफा में जाकर ही सब पता चलेगा। गुफा के अंदर घुसते ही वो सीधे उस चबूतरे की ओर बढ़ा जहां पहले कुंडल रखा था, लेकिन इस बार वहां कुछ और ही था। एक पुराना ताम्रपत्र। करण, संभल कर। करण ने उसे उठाया और पढ़ा। जिसने विचित्र कुंडल को छुआ वो इसे खुद छोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर उसे श्राप से बचना है तो उसे इसका असली मालिक ढूंढना होगा। मतलब हमें उस व्यक्ति को खोजना होगा जो इसका असली वारिस है। अब हम उसे कहां ढूंढेंगे? करण गहरी सोच में। लेकिन वो होगा दोस्तों। इतना बोलते ही गुफा में चारों तरफ अचानक से जमीन हिलने लग जाती है। गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं। विक्रम घबराते हुए, ये जगह टूट रही है, हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो इस बार हम नहीं बच पाएंगे। करण के हाथ का चिन्ह और तेज प्रकाशित हुआ। तभी अचानक हवा में एक छवि उभर आई। वो एक प्राचीन राजा था। मैं राजा विक्रमादित्य हूं। इस कुंडल को सिर्फ मेरा उत्तराधिकारी ही संभाल सकता है। ये मेरी गलती का ही परिणाम है। मतलब हमें उस व्यक्ति को खोजना होगा जो राजा विक्रमादित्य का वंशज है। लेकिन इतने सालों बाद हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हमें उन कुंडल का रहस्य भी तो नहीं पता है। राजा की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लग गई, लेकिन जाते जाते वो एक गुप्त संकेत छोड़ गया। एक नाम, राजन भट्ट के नाम से। अब जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो ये गुफा हमें निकल जाएगी। हाँ, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने कैसा संकेत दिया? और ये कौन है राजन भट्ट?
दोस्तों, हमें उस व्यक्ति के पास जाना होगा, तभी ये रहस्य उजागर होगा। गुफा से किसी तरह निकलने के बाद चारों ने उस नाम के बारे में पता लगाना शुरू किया। कई घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि राजन भट्ट नाम का एक व्यक्ति उसी गांव में रहता था। वो तुरंत उसके पास पहुंचे। तुम लोग कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? क्या आप राजा विक्रमादित्य के वंशज हैं? मुझे याद नहीं है। लेकिन हमें तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारा नाम क्यों बताया? जैसे ही करण ने राजन भट्ट का हाथ पकड़ा, करण के हाथ का चिन्ह अचानक गायब हो गया और राजन के माथे पर वही चिन्ह उभर आया। मुझे सब याद आ रहा है। मैं इस कुंडल का असली उत्तराधिकारी नहीं हूं। तुम्हें इस कुंडल का रहस्य जानना होगा, तभी तुम इस कुंडल से छुटकारा पा सकते हो। हाँ, बताइए राजन भट्ट जी। सुनो, यह कुंडल महारानी शोभा की है, जिन्होंने एक श्राप दिया था। यह उसी का परिणाम है कि राजा विक्रमादित्य और महारानी शोभा और उनका सैनिक उस गुफा में हमेशा के लिए कैद हो गए। इतना बोलते ही राजन भट्ट अचानक गायब हो गया। ये कहाँ गायब हो गया? राजन भट्ट के गायब होने के बाद रेशमा, करण, विक्रम और सुरेश अब भी वहीं खड़े थे, दिमाग में ढेरों सवाल। क्या सच में ये खत्म हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ क्या हो रहा है? कुंडल के रहस्य का पता होने ही वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब ठीक हो गया है। मुझे अभी भी कुछ अधूरा सा लग रहा है। अचानक हवा में फिर से वही रहस्यमय फुसफुसाहट गूंजी। शक्ति जब भी गलत हाथों में जाती है, वो खुद को बचाने के लिए गायब हो जाती है। और तभी करण के हाथ में वही विचित्र कुंडल फिर से प्रकट हो गया। ये फिर से मेरे पास कैसे आ गया? क्या करवाना चाहता है ये कुंडल? चारों दोस्त अब पूरी तरह समझ गए थे। ये कुंडल अब भी अपने असली उत्तराधिकारी की तलाश में था। अब इसके असली उत्तराधिकारी को कहां ढूंढें? करण ने कुंडल को गौर से देखा। ये अब उतना भयानक क्यों लग रहा है? बल्कि अब वो हल्की लाल रोशनी से चमक रहा था। अब क्या करे करण? इस कुंडल का रहस्य अभी तक पूरी तरह नहीं खुला है। अगर ये अभी भी मेरे पास लौट के आया है, मतलब हमें सही व्यक्ति को खोजना होगा, लेकिन कैसे? हो सकता है कि इस कुंडल की असली शक्ति किसी लालची इंसान के पास जाने के लिए नहीं, बल्कि किसी सच्चे और योग्य इंसान के पास जाने के लिए हो। हाँ, तुमने सही कहा विक्रम। करण ने गहरी सांस ली। अब यह साफ हो गया था, इस कुंडल को किसी और के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता था। करण ने एक बड़ा फैसला लिया। इस कुंडल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। क्या ये करना सही होगा करण? मुझे भी लग रहा है कि इसे किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए। इसे नष्ट ही करना चाहिए। मुझे अब एक उपाय सूझ रहा है। करण ने कुंडल को दोनों हाथों से पकड़कर आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में गुफा के चित्र, राजा विक्रमादित्य की छवि और रहस्यमय योद्धा की बातें गूंजने लग गईं। तभी उसे अंदर से एक आवाज आती है। अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो विनाश निश्चित है, लेकिन अगर इसे नष्ट करना है तो तुम्हें इसका त्याग करना होगा। करण ने बिना कोई देर किए निर्णय ले लिया। मुझे इस गुफा के बीचों बीच जाना होगा और उस जगह खड़ा होना होगा जहां कुंडल पहली बार मिला था। उस जगह पर जाकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से एक वाक्य कहा। मैं इस शक्ति का अधिकारी नहीं हूं। अगर यह संसार के लिए खतरा है तो इसे मिट जाना ही चाहिए। अचानक पूरी गुफा तेज रोशनी से चमक उठी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बचाओ करण। ये क्या हो रहा है विक्रम? कुंडल करण के हाथ से धीरे धीरे हवा में उठने लगा और सोने की रेत में बदलने लगा।
वो रेत धीरे धीरे हवा में घुल गई। चलो, कुंडल आखिर नष्ट हो ही गया। पता नहीं कौन सी बला थी ये। रेशमा, करण, विक्रम और सुरेश जैसे ही गुफा से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल की अजीब रहस्यमयी हवा अब गायब हो चुकी थी। जंगल पहले से ज्यादा शांत और खूबसूरत लग रहा था। अब ये जगह कितनी अच्छी लग रही है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब कोई इस श्रापित कुंडल की वजह से परेशान नहीं होगा। हाँ सुरेश, शायद यही सही था। शक्ति का लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जंगल से बाहर निकल गए। गांव लौटने के बाद उन्होंने ये राज किसी को नहीं बताया, लेकिन कुछ तो अब भी अधूरा था। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब उस कुंडल का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं किसकी बला है। चलो, मुझे अब सो जाना चाहिए। बहुत दिनों से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। बेचारे मेरे दोस्त मेरे कारण भी परेशान थे। करण को रात में अजीब सपने आने लगे। उस सपनों में खुद को उसी गुफा के अंदर देखता जहां कुंडल था, लेकिन अब वहां पर अंधेरा था और एक रहस्यमय परछाई उसे पुकार रही थी। तुमने सोचा कि ये खत्म हो गया, लेकिन सच हमेशा नहीं मिटता। करण झटके से उठता है। अब ये क्या था? फिर से वही गुफा देखी, लेकिन कुंडल तो रेत में बदलकर हवा में उड़ गया था। मुझे विक्रम से बात करनी होगी। सुबह होते ही करण विक्रम के घर की तरफ जाता है। अरे करण, तुम और इतनी सुबह सुबह, तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने भी एक अजीब सपना देखा है। सपने में कोई हमें फिर से उसी गुफा में बुला रहा था। करण घबरा गया। सपना या हकीकत समझ नहीं आ रहा। मुझे भी ऐसा सपना आया। मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। रेशमा और सुरेश को बताएं कि नहीं? उन्हें भी बताना चाहिए करण, नहीं तो दोनों को कुछ हो गया तो हम भी उनकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कुंडल अपना उत्तराधिकारी क्यों ढूंढ रहा है? ये तो वहीं पर जाकर पता चलेगा। चारों दोस्तों ने यह तय किया कि वो एक बार फिर जंगल जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में कुछ बचा है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें रोकना चाह रहा हो। लेकिन ये जंगल पहले से कुछ अजीब नहीं लग रहा विक्रम? हाँ सुरेश, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गुफा का दरवाजा जो पहले हमेशा खुला रहता था, अब बंद हो चुका था। देखो दोस्तों, गुफा का दरवाजा तो बंद है। अब क्या करें हम? ये दरवाजा पहले तो कभी बंद नहीं था, लेकिन अब ये कैसे हुआ? मतलब कुछ तो जरूर बाकी है, वरना वो सपना नहीं आता। मुझे उस गुफा के पास जाना ही चाहिए। जैसे ही करण गुफा के करीब आया, गुफा का दरवाजा खुल गया। सभी गुफा के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा। अरे करण, ये क्या? जहां पहले कुंडल था, अब वहां पर एक रहस्यमय किताब है। इसका क्या रहस्य है? करण ने किताब खोली और उसमें लिखा था, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, बस उसे छुपाया जाता है। तुमने कुंडल को खत्म किया, लेकिन उसकी शक्ति अब भी किसी में बस चुकी है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। मतलब कुंडल की शक्ति अब किसी और के अंदर चली गई। तभी करण को अपने हाथ में हल्की गर्माहट महसूस हुई। उसने हाथ देखा, वही चिन्ह जो पहले मिट गया था फिर से उभर कर आ गया था। नहीं, यह असंभव है। यह वापस कैसे आया? अब सच सामने आ चुका था। कुंडल की शक्ति, करण ने उसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन शक्ति अब करण के अंदर बस चुकी थी। लेकिन ये कौन कर रहा है? कोई तो ऐसी शक्ति है जो बार बार कुंडल को जागृत कर रही है।
गुफा की दीवारों पर अब कुछ नए अक्षर उभर रहे थे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, शक्ति को संभालो या फिर उसका विनाश करो। अब ये माजरा है क्या करण? करण, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि यह शक्ति सिर्फ एक कुंडल तक सीमित नहीं है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि प्राचीन रहस्य है। मुझे लगता है राजा विक्रमादित्य से ही जुड़ा हुआ है। यह रहस्य जो हमें राजन भट्ट बता रहा था। करण, विक्रम और सुरेश ने देखा कि गुफा का एक और गुप्त द्वार खुल चुका है। ये दरवाजा पहले तो कभी नहीं था। शायद इस कुंडल की शक्ति ही इस दरवाजे को खोलने की कुंजी थी। करण ने बिना किसी और देर किए उस गुप्त द्वार के अंदर कदम बढ़ाए। तुम तीनों मेरे पीछे पीछे आओ। विक्रम और सुरेश भी उसके पीछे चल दिए। एक कमरे के बीचों बीच में एक प्राचीन पत्थर की मेज पर ये क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब कि हम चारों को इस रहस्य को सुलझाना होगा? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रहस्य बढ़ते ही जा रहे हैं। करण ने जैसे ही पत्थर की मेज पर हाथ रखा, पूरा कमरा एक बार फिर तेज रोशनी से भर गया। तभी कमरे की दीवारों से काले साए निकलने लग गए। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? सभी लोग संभल कर। तुमने सोचा कि तुमने कुंडल को नष्ट कर दिया, लेकिन ये शक्ति कभी मिटेगी नहीं। ये सिर्फ नया रूप लेती है। रेशमा, करण, विक्रम और सुरेश अब पूरी तरह चौकन्ने हो गए थे। अगर ये शक्ति इतनी खतरनाक है तो हमें इसे खत्म करने का तरीका बताओ। अगर ये शक्ति को खत्म करना चाहते हो तो उसकी असली जड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि ये शक्ति कहां से आई है? हम ये जानना चाहते हैं, हमें इसके रहस्य के बारे में बताओ। तभी अचानक रेशमा, करण, विक्रम और सुरेश एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। जब उनकी आंखें खुली तो वो खुद को एक प्राचीन नगर में खड़ा हुआ पाते हैं। हम यहां कहां आ गए? और हर तरफ सोने के महल। ये कितनी अच्छी जगह है। चारों तरफ सोने से जड़े महल थे। लोग राजा के सामने झुके हुए थे। तभी करण की नजर राजा के कानों पर पड़े कुंडल पर गई, वही विचित्र कुंडल जो उसने नष्ट कर दिया था। नहीं, ये तो वही कुंडल है, लेकिन ये यहां पर कैसे आ सकते हैं? तभी एक व्यक्ति ने पास आकर कहा, यह कोई साधारण कुंडल नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? बेटा, ये सत्यलोक है। तुम इस लोक में जिसके बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में जान सकते हो। तो क्या ये कुंडल सिर्फ एक प्राचीन आभूषण नहीं था? वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, यह कुंडल दो शक्तियों के संतुलन का प्रतीक था। इसे नष्ट करने का मतलब है भविष्य के संतुलन को तोड़ देना। करण को अब पूरी सच्चाई समझ में आ रही थी। उसने कुंडल को नष्ट करके कोई गलती कर दी थी। अब संतुलन बिगड़ चुका था। एक नई मुसीबत आने वाली थी। क्या इस कुंडल को किसी का श्राप लगा, मान्यवर? हाँ, राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी महारानी शोभा के कुंडल के लिए उसकी हत्या करके उसे प्राप्त किया और महारानी को उसी गुफा में तंत्र विद्या की सहायता से बंद कर दिया था। लेकिन तभी महारानी शोभा ने महाराज और इस कुंडल को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, मान्यवर? उन्होंने ये श्राप दिया, महाराज विक्रमादित्य, जिस तरह इस जादुई कुंडल के लिए तुमने मेरी हत्या की, उसी प्रकार तुम्हारा भी हत्या होगा और ये कुंडल इसके सच्चे उत्तराधिकारी को मिलेगा। लेकिन महाराज की हत्या किसने की? उसी के रक्षक सेनापति ने। कुंडल सभी की मति भ्रमित कर देती है। लेकिन मान्यवर, हमने उस कुंडल को नष्ट करने की कोशिश की। रेशमा, करण, विक्रम और सुरेश अब समझ चुके थे कि उन्होंने विचित्र कुंडल को नष्ट करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। करण, अगर ये शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए थी तो हमें इसे वापस लाना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? हमने तो इसे खत्म कर दिया था।
तभी वो एक रहस्यमय व्यक्ति जिसने उन्हें सत्य से अवगत करवाया था फिर से बोल उठा। शक्ति को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे पुनर्स्थापित जरूर किया जा सकता है। वो कैसे कर पाएंगे? तुम्हें आत्मिक बलिदान देना होगा, जिससे कुंडल वापस आ सके। मतलब किसी को ये शक्ति स्वीकार करनी होगी और अपना बलिदान देना होगा? करण ने गहरी सांस ली। मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूं। नहीं करण, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें और कोई तरीका ढूंढना चाहिए। अगर ये शक्ति गलत हाथों में चली गई तो दुनिया को भारी नुकसान हो सकता है। मुझे इसे संभालना होगा ताकि भविष्य का संतुलन बना रहे। जैसे ही करण ने शक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया, तुमने सच्चे दिल से शक्ति को स्वीकार किया है। अब से तुम इसके रक्षक हो, तुम्हें कोई बलिदान नहीं देना होगा। तभी महारानी शोभा की छाया आती है। पुत्र, तुम ही इस कुंडल के असली उत्तराधिकारी हो, इसलिए ये कुंडल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। अब मेरी आत्मा को शांति मिली, अब मैं इस लोक से जा सकती हूँ। अब हम सभी दोस्त अपने लोग कैसे जा सकते हैं महारानी शोभा? सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और आंख बंद करके बोलो, ये जादुई कुंडल हमें अपने लोक ले चलो। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर यह वाक्य दोहराया। तभी करण के शरीर से सोने जैसी चमक निकलने लगी और उसके चारों ओर एक रहस्यमय मंडल बन गया। ये क्या हो रहा है करण? सभी ने अपने को उसी गुफा में पाया। हम फिर से इस गुफा में आ गए और करण? तभी वहां राजा विक्रमादित्य की आत्मा आती है। करण अब इंसान नहीं बल्कि एक रक्षक भी है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? महारानी शोभा की हत्या क्यों की? मैं महारानी की हत्या नहीं करना चाहता था। इसके पीछे एक कारण है। यह कहानी बहुत पुरानी है। कई सौ साल पहले मैं अपनी प्रजा का सबसे प्रिय और न्यायप्रिय राजा माना जाता था। मेरी बुद्धिमत्ता और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक दिन जब मैं अपने दरबार में बैठा था, तभी एक रहस्यमय साधु वहां पर आए। हे राजन, मैं आपकी पत्नी महारानी शोभा को एक बहुमूल्य चीज देना चाहता हूं। इससे महारानी भविष्य भी देख सकती है। भविष्य बता सकती है? क्या चीज इतनी महत्वपूर्ण है? मैं इसके लिए कोई भी पीड़ा उठाने के लिए तैयार हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मैं। साधु ने अपनी झोली खोली और उसमें से वही विचित्र कुंडल निकला। यह कुंडल सोने और चांदी का बना हुआ था, लेकिन इसके चारों ओर एक रहस्यमय नीली आभा थी। ये कुंडल अपार शक्ति का स्तोत्र है। जो इसे पहनेगा वो अद्भुत शक्तियों का स्वामी होगा। मैंने बोला, क्या मैं इन कुंडलों को नहीं पहन सकता? नहीं, ये कुंडल महारानी के लिए ही बने हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने एक दिन महारानी को गुफा में ले जाकर हत्या कर दी ताकि कुंडल मेरे हो सके। तभी मुझे महारानी ने श्राप दे दिया और अब तुम ही मेरी मुक्ति कर सकते हो करण। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम एक अच्छे राजा नहीं थे। हमें माफ कर दो, हमें मुक्ति दे दो करण। ठीक है, तुम माफी महारानी शोभा से मांगो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। तुम उनके पास जाओ। करण ने कुंडल को अपने हाथ में रखा और मन में कुछ बोलने लगा। इतना बोलकर राजा विक्रमादित्य और योद्धा की आत्मा अदृश्य हो चुकी थी। अंत भला तो सब भला। सभी लोग गांव वापस आए और सभी लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। करण कुंडल की सहायता से अब सभी का भविष्य देख सकता था, जिससे वो लोगों की मदद करने लगा।